In this question, it is said that if 180 degrees less than theta is less than 270 degree और cot theta is 4/3, then sin theta by 2 कितना होगा? तो हम क्लियरली यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम cot theta हमको दिया हुआ है 4/3. तो if we consider a triangle जिसमें कि let us say this is theta, तो दिस विल बी 4, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 5. तो अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है ना, बेसिकली हमको यहाँ पे cos थीटा कैलकुलेट करना है. तो ओनली इफ़ यू टॉक ऑफ मैग्नीट्यूड हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा का जो वैल्यू होगा ना वो हो जाएगा 4/5 बिकॉज इट इज़ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस. नाउ बट इट इज़ गिवन दैट थीटा जो है ना इट इज़ लेस देन 270 डिग्री and is greater than 180 degree. मतलब basically theta lies in third quadrant. तो we know in third quadrant cos theta का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम माइनस साइन एक डाल देते हैं, तो हमको cos theta मिल गया. नाउ in order to find sin theta by 2 we use the identity 2 sin square theta by 2 is equals to 1 minus cos theta. तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस 4/5 विच इज़ प्लस 4/5, तो ये आ जाएगा 9/5 एंड देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जो है वो आ जाएगा 4/10 एंड देयरफॉर 9/10 नॉट 4/10. तो देयरफॉर साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी ना थीटा बाई 2 की वैल्यू वो आएगी प्लस माइनस 3/√10. नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज़ कि दोनों साइन पॉसिबल नहीं है, दोनों में से कोई एक होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा. नाउ सिंस थीटा लाइज फ्रॉम 180 टू 270, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 270/2 इज़ 135 एंड 180/2 इज़ 90. तो ये बेसिकली आ जाएगा 90 डिग्री से लेकर के 135 तक, which basically means second quadrant, and we know second quadrant में sin का वैल्यू पॉजिटिव होता है. तो here we will only consider the positive sign. तो हमको sin theta by 2 का जो वैल्यू है ना वो मिलेगा 3/√10. So that is the answer to this question. So if you look at the options, clearly option 1 हमारा correct choice होगा.